ऐसे ही लगवाते हैं। जयकारा का मतलब होता है हम सभी हाथ उठा करके जयकारा लगाते हैं। हाथ किसके सामने उठाए जाते हैं? भगवान के सामने। एक बच्चा हाथ उठा देता है, लो पापा हमारे पास अब कुछ नहीं है, हाथ खड़े कर दिए। अब मैंने अपने आप को हवाले कर दिया पापा के, पापा मारो चाहे रक्षा करो। तो तालियों का मतलब है, एक तो ताली बजाने से हमारा जो आलस्य होता है वो दूर हो जाता है, और हमारे ताली बजाने से जो हस्त रेखाएं होती हैं वो जागृत होती हैं। ये होता है तालियों का मतलब। हाथ उठाने का कि भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। प्रभु अभी तो हमारा 1 लाख का महीना मिलता है, प्रभु अब आपके सामने समर्पित कर दिया है, इसलिए 10 लाख का महीना मिलने लगे प्रभु, ऐसी कामना है। अरे किसी न किसी के लिए हाथ तो उठाओ कम से कम। देखो कितनी जल्दी हाथ उठने लगे। राम राम राम। बोलिए राधा रानी सरकार की। आवाज नहीं है, कम सुनते हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज यहाँ से आ रही कि यहाँ से? यहाँ से आ रही है। अरे इनसे अच्छा तो यही कि आप घूंघट डाल लो, तौलिया का सो जाओ। अच्छे जयकारा में कंपटीशन एक बार और करते हैं। अगर जो जीता पैसा मिलेगा। किसको चाहिए? किसको चाहिए? तो जीतना है ना, जीतना है। बोलिए राम राजा सरकार की। अभी आप लोग रुक जाओ। बोलिए अनंत मनवंत हनुमंत लाल की। अब यहाँ बोलिए राधा रानी सरकार की। पार्टी दोनों जीती, लेकिन ये मेरे पास है। आइए, क्योंकि सबसे ज्यादा आवाज तो हमारी गई है ना, तो हम जीते ना। आपकी आवाज यही आ रही है, लेकिन मेरी तो पूरे गांव में जा रही है ना, तो हम ही जीते ना। सही बताना कि आप लोग जीते। भैया आप लोग जीते हो तो ले जाओ, आ जाओ ले जाओ। आइए कथा में चलते हैं। बीच बीच में इसलिए हंसा देते कि आप लोगों को जो निद्रा देवी आती है ना, नींद आती है, नींद के कारण जो सो जाता है वो कुछ पाता नहीं है, तो बीच बीच में ऐसा हंसाना चाहिए कि आपको डिस्टर्ब ना हो, निद्रा देवी ना घेरे। आइए, यहाँ पर नारद जी ने सोचा कि भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो गया, सभी के हृदय में वास करने लगी, तो अब जल्दी से जल्दी धर्म की स्थापना भी होनी चाहिए, ताकि सबसे ज्यादा भगवान के भक्त हो। इस संसार में धर्म की स्थापना हो, धर्म की चर्चा हो, धर्म पर चलने वाले सभी भक्तगण हो। नारद जी सोचते हैं ऐसा क्या किया जाए। धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर गौलोक में राधा रानी की गोद में खेल रहे सुखदेव जी को आदेश दिया, जाओ बेटा, अब आपको पृथ्वी लोक में धर्म की स्थापना करना है, भगवान के भजनों का, संकीर्तनों का, लीलाओं का वर्णन करना है, तो जाइए, अब संसार में जाने का समय आ गया है। सुखदेव जी ने आदेश का पालन किया और एक सुखपक्षाणी के गर्भ में आकर के एक गुफा में रह रहे थे। नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का पदार्पण हो गया है और ये गुफा में आ चुके हैं, लेकिन इनका प्रादुर्भाव कैसे किया जाए।
इसका उपाय सोचने लगे, क्योंकि ये उस जगह पे थे जहां पर भोले बाबा के अलावा कोई नहीं जाता था। अब नारद जी ने अनुमान लगाया कि ऐसा किया जाए कि आज तक माता लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करवा चुका हूँ, यहाँ तक कि माँ सरस्वती ब्रह्मदेव में भी झगड़ा करवा चुका हूँ, लेकिन पार्वती मैया भोले बाबा एक ऐसे प्राणी है कि इनके बीच में झगड़ा नहीं हुआ। ये सोचा और अंतर ध्यान हुए कि कैलाश पर्वत पर नारायण नारायण कहते हुए नारद जी पहुंच जाते हैं। जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, माता पार्वती ने देखा तो कहने लगे, आइए नारद जी, स्वागत है कैलाश में, बताइए पृथ्वी लोक में क्या समाचार है, सभी सकुशल मंगल तो है, सभी खुशहाल तो जी रहे, धर्म के पग पर चलने वाले हैं सभी। नारद जी ने कहा, ऐसा क्या चक्कर चलाएं कि इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए। नारद जी ने सोचा, एक काम करते हैं, यहाँ पर संसार की पहले बुराई करना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ तक माता पार्वती की कोई ना कोई बात आ जाएगी। नारद जी ने कहा, अरे मैया क्या बताऊं, ये संसार इतना बनावटी है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, जाता कहीं है और कहता कहीं के लिए है। मैया, संसार में स्वार्थ भरी दुनिया हो गई है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भाई भाई को मारने लगा है। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में वो प्रेम नहीं रहा। अगर पति के ऊपर विपत्ति आ जाती है मैया, तो पत्नी मायके चली जाती है साड़ी को उठा करके, कि अगर पत्नी पर विपत्ति आती है तो पति घर से निकल जाता है, साथ नहीं देता। ये है बनावटी दुनिया का, अपने स्वार्थ के लिए, केवल जीवन यापन करने के लिए बंधन को जकड़ा जा रहा है। मैया, पृथ्वी लोक में प्रेम शब्द क्या है, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं जानता। प्रेम करने की तो दूर बात है, अगर प्रेम शब्द को पहचान ले तो धर्म को कभी छोड़ेगा ही नहीं। मैया बोल पड़ी, संसार कितना ही स्वार्थी हो जाए नारद, लेकिन आज तक भोले बाबा ने मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया है। यहाँ तक कि इतना प्रेम करते हैं भोले बाबा हमसे, इतना प्रेम करते हैं, जो भी बाहर सीख कर आते हैं वो भी हमें बताते हैं। आज इन प्रभु के दर्शन हुए, आज ऐसी लीलाओं का हमने वर्णन किया है, इनके दर्शन किए हैं। यहाँ तक कि जो गोपनीय मंत्र रखना चाहिए, जो गुरु मंत्र होता है वो गुप्त रखा जाता है। यहाँ तक कि भोले बाबा इस मंत्र को भी हमारे पास उजागर कर देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण। मैया, तब तो बाबा ने बताया होगा कि जो गले में मुंडों की माला पहने हैं वो किसके मुंड है। मैया चक्कर खा जाती है, अरे नारद जी ये तो आज तक नहीं बताई। नारद जी कहते हैं, मैया समझ जाओ कि कितना प्रेम करते हैं बाबा आपसे। अरे आपको जो जरूरी बात बताना चाहिए कि किसके मुंड है, ये तो आज तक पता ही नहीं, बाकी चुटकुलों में आपको बहलाते रही, ये प्रेम नहीं है। नारद जी ने सोचा, अब मैया के मुखार बिंद पर
क्रोध की रेखाएं दिखने लगी। अब मेरा काम बन गया, अब यहाँ से खिसक जाने दो, इसी में भलाई है। वहां से नारायण नारायण कहते नारद जी अंतर ध्यान हुए और जाते हैं बाबा की गुफा की ओर से। बाबा से कहते गए, बाबा मैया ने याद किया है, जल्दी जाना घर पे। बाबा कहते हैं नारद जी, कैलाश में आपका पधारना हुआ है तो मैया ने जरूर ही याद किया होगा। यहाँ भोले बाबा जाते हैं कि यहाँ पर क्या नजारा देखते हैं। मैया ने अपने श्रृंगार को आंगन में फेंक दिया, काले वस्त्र धारण कर लिए, केसों को बिखरा लिया, जाकर के कोप भवन में क्रोध में बैठे हुए। भोले बाबा ने देखा कि आज पार्वती को हो क्या गया है, बात क्या है। कोप भवन में भोलेनाथ जी जाते हैं और पूछते हैं, देवी आज बात क्या हो गई है। नारद जी यहाँ आए थे। भैया कहती हैं, वो तो आपकी असलियत पता चल गई, इसी में भलाई है, नारद जी को बीच में मत घसीटो। बाबा कहते हैं, आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो, बात क्या है। मैया कहती है, कोई बात नहीं। तो बोले बाबा कहते हैं, पूरा श्रृंगार क्यों फेंक दिया उतार के, और ये काले वस्त्र धारण क्यों कर लिए, और इस कोप भवन में क्यों आ गई, क्या बात है। कोप भवन कहते किसे है, नहीं जानते। रूठने का भवन, पहले जो मकान बनाते थे तो एक रूम निकाल देते थे, उसके दरवाजे पे लिख देते थे रूठने का भवन। जिसको रूठना है उस भवन में जाओ, दिन भर बैठो, खाना पानी कुछ नहीं खाना है, जितनी गुस्सा है इस रूम में निकाल के बाहर मुस्कुराते हुए निकलो। अच्छा, क्यों बनाते थे पहले कोप भवन, रूठने का भवन, ताकि जो हमारे गुस्सा है, जो हमारे आचरण है, हमें गुस्सा निकालनी है तो ये बच्चों के सामने बच्चे ना देख ले। अगर बच्चों ने देख लिया तो इस गुस्से का असर बच्चों के ऊपर भी पड़ सकता है, इसीलिए अलग कमरा बना दिया जाता था। अगर पत्नी गुस्सा है तो जाओ, तो पति पीछे से आए, सुनार के पास से लाए झुमके, फिर मनाए, पत्नी जल्दी मान जावे। और अगर पति रूठ जाए तो पत्नी मनाने के लिए जावे। यहाँ पर भोले बाबा पूछने लगे, आखिर बात क्या है। कोई सिकवा गिला हो तो मुझे बताओ। भैया कहती है, बस रहना ही दो, ऊपर से काले तो हो ही, अंदर से भी काले हो। भोले बाबा कहते हैं, आखिर ये बातें कैसी संसारी बातें कर रही हो, ऊपर से काला अंदर से काला, ये सब क्या है। ना मैं ऊपर से काला हूँ ना अंदर से काला हूँ, तुम्हारे लिए तो गोरा हूँ। मैया कहती है, अच्छा ये बताओ मुझसे प्रेम कितना करते हो। भोले बाबा कहते हैं, देवी ये कहाँ से पूछ लिया कि प्रेम कितना करता हूँ। अरे प्रेम इतना करता हूँ कि सागर की अनंत लहरों को जो गिन नहीं सकता है। ठीक ऐसे ही हमारे प्रेम को कोई तोल नहीं सकता है कि मैं तुमसे प्रेम कितना करता हूँ। बस बस स्वामी रहने दो, ये बनावटी प्रेम हमें नहीं चाहिए। अगर आप प्रेम मुझसे सच्चा करते हैं तो ये बताइए, जो गले में मुंड माल धारण किए हैं वो किसके हैं। कहते हैं माताएं जल्दी शक करती है पतियों पर। बाबा के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, देवी ये बात इतनी घुमा फिरा कर पूछने की क्या जरूरत है, सीधे शब्दों में पूछ लेती, मैं बता देता।
मैया बोली, देखिए ये जो मुंडमाल है ये है किसके, ये बताइए सबसे पहले। भोले बाबा ने पूछा, देवी ये मुंडमाल आज पूछ रही हूँ। कहते हैं देवी ये मुंडमाल किसी और के नहीं, ये मुंडमाल आपके हैं। जब जब आपने अपनी देह का त्याग किया, आपकी यादगार में इन मुंडों की माला बनाता गया और इन मुंड मालों को पहनता गया। ये मुंड माल किसी और के नहीं, आपके हैं। मैया कहती है राम 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 राम, इससे पहले मेरे कान क्यों नहीं बहरे हो गए? बताइए, आज तक मैं ही मरी, आप एक बार नहीं मरे? अरे अभी तो काले थे, अब तो और महाकाले महाकपटी हो तुम। ये बताइए, जो मुंड माल पहने हो इनकी गिनती कितनी है? 108। 108 बार हम ही मरे हैं क्या? आप एक भी बार नहीं मरे, एक बार मर जाते। अब तो भोलेनाथ जी कहते हैं देवी मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, सर्वव्यापी हूँ, कण कण में वास करने वाला हूँ, भूतेश्वर हूँ। मैं मरता नहीं हूँ, अमर हूँ। अब तो मैया बोल पड़ी बीच में, बस स्वामी अमर का नाम जैसे लिया कि मैं अमृत पान किए हूँ, अमर हूँ। तो मैया कहने लगी बस स्वामी कीजिए, जो अमृत तो आपने पिया है अब उस अमृत को मुझे पिलाइए, मुझे मरना नहीं है, अब नहीं मरना है। अब तक मुझे बेवकूफ बनाते आए, अब मैं मरूंगी नहीं, अमर होना है। भोले बाबा कहते हैं देवी इस अमृत को कोई सरल या शब्दों में नहीं पिया जाता है। इस अमृत के पीने के लिए कई नियम का पालन किया जाता है और ये अमृत कोई पीने वाली बात नहीं, ये मेरे प्रभु नारायण की गाथा है। उस जो नाम स्मरण को पी लेता है, उनके वर्णों को सुनता है, उनकी कथा को सुनता है, उनकी लीलाओं का आनंद लेता है, वही अमृत है। मैया बोली बस बस स्वामी मुझे तो अब अमृत पान कराइए, अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा कहते हैं अमर कथा सुनने के नियम है कुछ। मैया बोली ठीक है, मैं हर नियम का पालन करूंगी, बस मुझे अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा कहते हैं पहले नियम में ये है कि ये बताइए मैं तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ, आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं अन्यथा नहीं सुन रही है? मैया कहती है इसकी चिंताएं नहीं करो, जब आप कथा श्रवण कराएंगे मैं बैठ करके हुक्का दूंगी। जैसे सर्दियों में जाड़ा आता है ना, सर्दी आती है, एक ग्रुप बना करके बैठते हैं, रात्रि में कहानी होती है और जब एक दूसरी कहानी करते हैं तो हुक्का देते हैं, हूँ ऐसे बोलते हैं ताकि सुनाने वाले का मन लगा रहे। तो मैया बोली मैं हुक्का दूंगी ताकि आपको पता चले कि मैं हुक्का दे रही हूँ और कथा को श्रवण कर रही हूँ। भोले बाबा ने कहा दूसरा नियम है कि कथा से उठते नहीं है, जब तक कथा पूर्ण नहीं होती तब तक कथा से उठा नहीं जाता है। तीसरा नियम है कथा को कभी पैर पसार के
कभी सुना नहीं जाता है। कथा में निद्रा देवी को नहीं आना चाहिए। कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से ना सुनना चाहिए। मैया ने सारी शर्तें मान ली। अब मैया बाबा जाते हैं और जाकर के अमरनाथ पहुंचते हैं। अमरनाथ जैसे पहुंचते हैं कि अमरनाथ में एक गुफा होती है, उसे कहा जाता है अमर गुफा। उस गुफा में भोले बाबा जाते हैं, अपने डमरू को बजाते हैं और जैसे डमरू को बजाते हैं कि जितने जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, सब निकल जाते हैं, क्योंकि अमर कथा है। अगर कोई उड्डंता आत्मा उस कथा को सुन ले तो अमर हो जाएगी, और अगर अमर हो गई तो संसार का जीना मुश्किल कर देगी। सब पशु पक्षी सब वहां से निकल चुके हैं। उसी गुफा में सुखदेव जी एक अंडे के रूप में विराजमान थे। जो सुख पक्षाणी के गर्भ से अंडे के रूप में थे, वहां से अंडे को छोड़ करके सुख और सुख पक्षाणी वहां से निकल जाते हैं। अब केवल अंडे के रूप में सुखदेव जी विराजमान हैं उस गुफा में। यहाँ पर भोले बाबा अपना आसन जमाते हैं और मैया को कथा सुनाते हैं। देवी भगवान की लीलाएं विचित्र है। भगवान नामी और अनामी है। कई नाम होते हुए भी भगवान को अनामी कहते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, सबके भीतर है, कण कण में वास करता है। आइए, यहाँ भोले बाबा ने माता पार्वती को महाभारत की कथा श्रवण कराई। चलते हैं महाभारत की ओर। भोले बाबा कहते हैं, देवी एक समय की बात है, यहाँ पर कहा जाता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। देवी एक समय की बात है कि महाभारत में सभी पांचों पांडव एक सैन्य कक्ष में सो रहे थे। यहाँ जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब सभी कौरव मारे गए, सभी कौरव मारे गए, तो यहाँ पर दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने सोचा रात्रि का सही वक्त है, इन पांचों पांडवों के सर को काट के मित्र दुर्योधन को दिया जाए, ताकि हमारे मित्र दुर्योधन की प्रतिशोध की जो ज्वाला धड़क रही है, इसको ठंडा किया जाए, बदला लेना है। यहाँ पर कन्हैया, पांचों पांडव सो रहे हैं, कन्हैया एक छड़ी को लेकर के पहरा दे रहे हैं। भगवान को पता लगता है कि यहाँ अश्वत्थामा आने वाला है। अपनी योग शक्ति से दूसरे सैन्य कक्ष में पांचों पांडवों को ले जाते हैं और वहां पर पांचों पांडवों के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, 5 पुत्र सोते हुए रह जाते हैं। भगवान ने उन पांचों पांडवों के वस्त्रों को उनको उड़ा दिया। यहाँ अश्वत्थामा आता है और तलवार से उन पांचों पुत्रों के सर को काट के दुर्योधन के पास ले जाता है। लो मित्र, मैंने प्रतिशोध ले लिया है, बदला ले लिया है। जब उन सरों कटे हुए सर से दुपट्टी को हटाया गया तो दुर्योधन घुटनों के भर गिर गया। अरे अश्वत्थामा, तू मेरा मित्र है,
तुझे ये नहीं पता चला? अरे तूने तो मेरी दुश्मन बड़ा विलाप करने लगे। अरे मेरी दुश्मनी केवल पांडव से थी, इन बालकों से नहीं। अश्वत्थामा ने सोचा ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं, पांडव मरे या पांडव के पुत्र मरे, बात बराबर है, लेकिन बदला तो ले लिया। यहाँ पर जब द्रौपदी को पता चलता है कि मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है, अर्जुन को क्रोध आता है कि मारने के लिए दौड़ते हैं कि द्रौपदी पकड़ लेती है। स्वामी, मां की ममता